दोस्तों नमस्कार। दोपहर मेट्रो की खास पेशकश के लिए आज हम आपके सामने फिर हाजिर हैं और हमारे साथ मुखातिब हैं पूर्व आईएएस अधिकारी अजातशत्रु, जो कि विदेश के मामलों के खासे जानकार माने जाते हैं और जो विदेश से संबंधित नीतियां, डिप्लोमेटिक सारी चीज़ों में दखल रखने वाले अजातशत्रु जी से आज हम जानेंगे कि पाकिस्तान में इस वक्त जो वहाँ की सेना के भीतर जो कुछ भी उथल पुथल हो रही है। पाकिस्तान में तो खैर इमरान खान को लेकर सारी उथल पुथल है ही, लेकिन जो चीफ ऑफ डिफेंस आर्मी जो बनाने की बात चली थी असीम मुनीर को फील्ड मार्शल के बाद, लेकिन उसका नोटिफिकेशन जारी नहीं हो रहा है और वहाँ पर काफ़ी अनरेस्ट की स्थिति है। तो हम सीधे कोई बात करने के बजाय अजातशत्रु जी से रूबरू होते। नमस्कार सर। नमस्कार राजेश जी। सर ये क्या चल क्या रहा पाकिस्तान में, बात जो हो रही है सारी? आपने बहुत ही महत्वपूर्ण और संवेदनशील मुद्दा को उठाया है, क्योंकि पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है और पड़ोसी है। तो वहाँ पर जो कुछ भी गतिविधियाँ हो रही हैं उस पर हमारा ध्यान और निगाह होना बहुत ज़रूरी है जी। क्योंकि अभी तक की पिछले 78 साल की हिस्ट्री है जब से पाकिस्तान बना भारत से टूट के, कि वहाँ पे जब इंटरनल डिस्प्यूट होते हैं तो वो लोगों का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए भारत के साथ में कुछ ना कुछ न्यूसेंस, कुछ ना कुछ एंटी सोशल एक्टिविटीज़ करते हैं, एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ करते हैं वो। और अभी वर्तमान में पाकिस्तान में स्थिति एकदम से बहुत विस्फोटक हो गई है। अच्छा। जैसा कि आपने बताया कि असीम मुनीर, फील्ड मार्शल असीम मुनीर, जिनको हम फील्ड मार्शल हमेशा मुनीर कहते हैं, उनका वहाँ पाकिस्तान में बहुत अधिक कंट्रोल और डिक्टेटरशिप है। उन्होंने पाकिस्तान के पार्लियामेंट पे, प्राइम मिनिस्टर पे एंड रूलिंग पार्टी पीएमएल एंड पीपीपी पे दबाव करके पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में 27th अमेंडमेंट कराया था अभी नवंबर में। अच्छा। 13 नवंबर को वो फाइनली पास हुआ था। उसको लेके तो काफ़ी विवाद भी पार्लियामेंट में हुए थे जी, लेकिन उनका दबाव था और धमकी थी, तो उसके कारण वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है पास हो गया था। उसमें कई सारे प्रोविज़न हैं। उसमें एक प्रोविज़न उन्होंने ये भी किया था कि पाकिस्तान में एक नई आर्मी में पोस्ट क्रिएट की थी जिसे चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स कहा गया था, CDF। इस तरह से भारत में अनिल चौहान जो CDS हैं जी, उसी प्रकार का उन्होंने किया था। उसमें और भारत में अंतर ये है कि उन्होंने अमेंडमेंट में ये प्रोविज़न कर दिया कि जो पाकिस्तान का आर्मी चीफ होगा, डिफेंस मिलिट्री में 3 विंग होती हैं अलग अलग, आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। तो जो आर्मी पैदल सेना है उसका जो चीफ होगा वो बाय द वर्च्यू ऑफ चीफ ऑफ आर्मी वो साथ ही साथ CDF भी होगा, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स भी होगा। अच्छा। उसका मतलब ये हुआ CDF के अंतर्गत नेवी एंड एयरफोर्स भी आएगी। तो यानी आर्मी चीफ जो है उसके अंडर में नेवी एंड एयरफोर्स भी चली जाएगी, जो इंडिया में नहीं है। नहीं, इंडिया में तो एयरफोर्स से भी होते, नेवी से भी बनते हैं और उस जो CDS है भारत में वो एक अलग हायर पोस्ट है, तो उसके अंतर्गत तीनों आते हैं। पर वहाँ पे उन्होंने आर्मी के चीफ को प्रमोट जब बनेगा तो साथ ही साथ CDF भी होगा वो। तो उसमें जब पाकिस्तान के वर्तमान प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ हैं, बहुत ही कमज़ोर प्रधानमंत्री हैं, और वो असीम मुनीर के दबाव में आके उन्होंने ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करा दिया। इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद में एक CDF के लिए नोटिफिकेशन जारी होना था। जाहिर सी तौर पर बात है, जो संसद में कानून पारित होता है जब तक वो नोटिफाइड नहीं होता है तब तक वो एप्लीकेबल नहीं होता। तो 13 नवंबर को ये अमेंडमेंट पास हो गया था और 29 नवंबर को असीम मुनीर का एज आर्मी चीफ 3 साल का टेन्योर कंप्लीट हो गया। तो 29 नवंबर के पहले ये एक नोटिफिकेशन जारी होना था कि वो आर्मी चीफ के एक्सटेंशन प्लस CDF इसका नोटिफिकेशन होना था, जो आज 4 दिसंबर के सुबह तक अभी तक नहीं हुआ है। यानी अब रिटायर होके भी असीम मुनीर वहाँ नौकरी कर रहे हैं, चीफ बने हुए। उसमें भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। हम डिटेल में जाने के पहले असीम मुनीर को ही समझ लें। असीम मुनीर
शॉर्ट सर्विस कमीशन से आए हुए अधिकारी, अपन ने पहले भी चर्चा की थी कि वो ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल के हैं, शॉर्ट सर्विसेज के थे, और कभी वो परमानेंट कमीशन में चले गए जिसकी कोई जानकारी नहीं है। असीम मुनीर का रिकॉर्ड, जो उनके सीनियर ऑफिसर्स थे जब तक वो आर्मी चीफ नहीं बने थे, एंड पर्टिकुलरली राहल शरीफ जो पहले आप पाकिस्तान के आर्मी चीफ थे, उन्होंने असीम मुनीर के लिए लिखा था कि ये बहुत ही रेडिकल ऑफिसर है और इसको कोई भी सेंसिटिव और इम्पोर्टेंट पोस्ट नहीं देनी चाहिए। लेकिन जब जनरल बाजवा आर्मी चीफ बने तो उसने बाजवा को जैसे भी मैनेज किया और ये मेन स्ट्रीम में आ गए, और पहले मिलिट्री इंटेलिजेंस के चीफ बने, फिर आईएसआई के चीफ बने, और बाजवा के रिटायरमेंट के बाद में नवंबर 2022 में वो आर्मी चीफ हो गए पाकिस्तान के। जब आर्मी चीफ हुए तो उनका ऑर्डर निकला था। पाकिस्तान में एक आर्मी एक्ट 1952 है, उसका सेक्शन 8A है। 8A में पहले यह प्रोविजन था कि आर्मी चीफ का टेन्योर 3 साल का होगा। तो जब 29 नवंबर 2022 को इनका आर्मी चीफ का ऑर्डर निकला था तो 8A में तब प्रोविजन था 3 साल के आर्मी चीफ का, वो ऑर्डर उनका निकल गया था। आर्मी एक्ट में नवंबर 2024 में एक अमेंडमेंट कराया गया और उसमें आर्मी चीफ का जो टेन्योर है वो 3 साल से बढ़ा के 5 साल किया गया। लीगल इंटरप्रिटेशन ये है कि ये अमेंडमेंट के बाद में असीम मुनीर का एक फर्दर अमेंडेड ऑर्डर जारी होना था, क्योंकि जब नवंबर 22 में इनका ऑर्डर हुआ था वो 3 साल का, तब वो 3 साल का उसमें लिखा हुआ था। लेकिन ये 5 साल वाला ऑर्डर निकला नहीं, तो उसके अनुसार पर इनका टेन्योर 3 साल का ही लीगली माना जाएगा, जो 22 नवंबर 2025 को खत्म हो 29 नवंबर 2025 को समाप्त हो गया। तो ना तो इनका 5 साल का ऑर्डर निकला, और जो ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ कि जिसमें आर्मी चीफ एंड सीडीएफ बनेंगे और इनका भी टेन्योर 5 साल होगा सीडीएफ का, वो ऑर्डर भी नहीं निकला अभी तक। अब इसको लेके बहुत कस के डिस्प्यूट शुरू हो गया है। लेटेस्ट कल पाकिस्तान का एक सीनियर जर्नलिस्ट है अबसार आलम, जो कि नवाज शरीफ के बहुत क्लोज है, उन्होंने एक अपना पॉडकास्ट जारी किया जिसमें वो बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं कि पाकिस्तान में इंटरनल डिस्प्यूट खड़ा हो गया है। जो पीएमएनएल है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, नवाज शरीफ वाली, वो चाहते हैं कि आर्मी चीफ को सीडीएफ नहीं बनाया जाए, क्योंकि बाद में कभी स्थिति ये होगी कि आर्मी चीफ नेवी और इनसे जूनियर होगा। आज भी असीम मुनीर वैसे जो एयरफोर्स के चीफ है उनसे जूनियर है एज जनरल, और फील्ड में भी अगर आप थल सेना में भी माने तो उनसे सीनियर अफसर अब सब रिटायर हो गए। जब वो बने तब जूनियर था, सुपरसीड करके बना दिया था। तो अब वो नवाज शरीफ यहाँ पर वो ऑर्डर जारी नहीं होने दे रहे हैं, ऐसा अबसार आलम के कहने का मतलब है। नवाज शरीफ इस ऑर्डर जारी होने के पहले कुछ सर्टेन नेगोशिएशन चाह रहा है, मैंने कि अब दोनों भाइयों के बीच में एक तरह का शहबाज शरीफ तो वो कठपुतली है असीम मुनीर की, और नवाज शरीफ के काबू से बाहर हो गए हैं, मतलब हम पर वो अभी दबाव में है, क्योंकि एक्चुअली पीएमएल का जो मेन लीडर है वो नवाज शरीफ है, शहबाज शरीफ नहीं है। क्योंकि नवाज शरीफ को आर्मी ने पीएम नहीं होने दिया, इसलिए उन्होंने शहबाज शरीफ को बनाया था। नवाज शरीफ उनसे नेगोशिएशन चाहते हैं असीम मुनीर से कि सीडीएफ का यदि नोटिफिकेशन जारी होना है तो वो एक तो चाह रहे हैं, उनका एक रिटायर्ड जनरल है नदीम अंजुम, नदीम अंजुम को वो एनएसए बनाना चाहते हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। अच्छा, वो रिटायर हो गए और नदीम अंजुम के लिए असीम मुनीर तैयार नहीं है। दूसरा वो ये चाह रहे हैं कि जो आर्मी में डिप्टी चीफ अपॉइंट होना है वो उनका आदमी है, उसके लिए भी असीम मुनीर तैयार नहीं है। और तीसरा जो सबसे बड़ा डिस्प्यूट का कारण है वो ये है कि आर्मी चाहती है कि पंजाब का जो एग्जिस्टिंग प्रोविंस है इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाए, और नवाज शरीफ उसके लिए तैयार नहीं है। नवाज शरीफ के दिमाग में यह है कि यदि पंजाब डिवाइड हो गया तो उनका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस खत्म हो जाएगा। अच्छा, तो वो
वो पंजाब को डिवीज़न नहीं चाहते हैं। और असीम मुनीर एक नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कराना चाह रहे हैं, 28th अमेंडमेंट, जिसमें जिसमें पाकिस्तान में प्रोविंसेस का रीऑर्गेनाइजेशन होगा और नया स्ट्रक्चर बनेगा, नया डिवीज़न होगा। ओके। नवाज शरीफ उसका विरोध कर रहे हैं, तो वो नवाज शरीफ और असीम मुनीर के बीच में ये डिस्प्यूट का कारण खड़ा हो गया। अब इसमें लीगल इम्प्लीकेशंस खड़े हो गए, क्योंकि असीम मुनीर लीगली 29 नवंबर को रिटायर हो चुके हैं। 29 नवंबर से लेके 3 दिसंबर तक वो 2-3 पब्लिक फंक्शन में अपीयर हुए हैं, उसमें उन्होंने यूनिफॉर्म नहीं पहनी हुई है। यानी असीम मुनीर को भी मालूम है कि मैं आज की तारीख में आर्मी चीफ नहीं हूँ। तो अब फॉर्मल एक ऑर्डर जारी होना है उनका एज आर्मी चीफ, और आर्मी चीफ के साथ साथ नोटिफिकेशन होना है उनका सीडीएफ का चीफ, टेन्योर का, वो टेन्योर 5 साल का है। तो उसके कारण वहां पर पाकिस्तान में एक डिवीजन खड़ा हो गया है, सिविल पॉलिटिशियन का और आर्मी के अंदर भी, आर्मी में भी डिवीजन है। एक स्टोरी ये भी है कि पाकिस्तान का जो आर्मी के कई कोर हैं, उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कोर है, जिसे कोर नंबर 1 कहते हैं, उसका हेड है लेफ्टिनेंट जनरल नोमान जकारिया। नवाज शरीफ उसको आर्मी चीफ बनाना चाहते हैं। अच्छा। मंगला हेडक्वार्टर में है, इस्लामाबाद एंड रावलपिंडी को वही कंट्रोल करते हैं। तो एक स्टोरी ये भी है कि वो उसको आर्मी चीफ बनाना चाहते हैं और असीम मुनीर से सीडीएफ के रूप में रहे, पर असीम मुनीर आर्मी चीफ के पोस्ट नहीं छोड़ना चाह रहे हैं। तो ये जो सारी क्राइसिस खड़ी हुई हैं, इस क्राइसिस के सिम्टम शुरू हुए कि पाकिस्तान में एक क्रिप्टो काउंसिल बनी ट्रंप को प्लीज करने के लिए, क्योंकि ट्रंप के लड़कों का बिजनेस पाकिस्तान में क्रिप्टो में इंटरेस्टेड है। तो उसमें क्रिप्टो करेंसी का एक प्राइम मिनिस्टर के लिए एडवाइजर अपॉइंट हुआ। उसका नाम था बिलाल बिन साकिब। वो असीम मुनीर के बहुत क्लोज है। असीम मुनीर ने ही उसको प्राइम मिनिस्टर का एडवाइजर बनाया था एंड पाकिस्तान ने क्रिप्टो काउंसिल का चेयरमैन बनाया था, जस्ट टू टेक केयर ऑफ ट्रम्प फैमिली, बिजनेस मैटर्स। वही असीम मुनीर एंड ट्रम्प फैमिली के बीच में मेडिएटर है। अच्छा। वो अमेरिका बेस्ड है। अच्छा। बिलाल बिन साकिब। और वो उसके ट्रम्प के लड़कों के साथ में बहुत क्लोज दामाद अभी तो यहाँ पे जो क्रिप्टो में है उसमें लड़के इन्वॉल्व। जो दामाद है वो सऊदी अरब के साथ के बिजनेस में। अच्छा। उन्होंने अलग अलग पूरे दुनिया को, ग्लोब को ट्रम्प की फैमिली ने डिवाइड कर लिया। अच्छा। उनके लड़के कुछ देश देख रहे हैं, दामाद कोई देश देख रहे हैं, लड़कियां कोई देश देख रही हैं। तो ये पूरा दुनिया उन्होंने डिवाइड कर रखा है। अच्छा। तो उसने परसों रिजाइन कर दिया एज एडवाइजर टू पीएम। अच्छा। बिलाल बिन साकिब ने। ये भी स्टोरी कनेक्ट हो रही है नवाज शरीफ एंड असीम मुनीर के बीच के डिस्प्यूट से, क्योंकि वो असीम मुनीर का बहुत क्लोज था। उसने अपने रिजनेशन में कारण दिया है कि सब पाकिस्तान का सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ब्यूरोक्रेसी मुझे सपोर्ट नहीं कर रही, इसलिए मैं रिजाइन कर रहा हूँ। लेकिन स्टोरी ये नहीं है, ब्यूरोक्रेसी टोटली डिक्टेटर के, आर्मी का जो अघोषित तौर पर सैन्य शासन चल रहा था, बिल्कुल है। तो ये बात तो जमी नहीं। कहीं ना कहीं ये जो शरीफ फैमिली एंड असीम मुनीर के बीच के डिस्प्यूट खड़े हुए हैं, उसके ये प्रेसिपिटेशन है। अब यहाँ पर जो हमारा कंसर्न है भारत का, वो ये है कि पाकिस्तान के आर्मी में एंड पॉलिटिशियन एंड आर्मी के बीच में इतने सारे डिस्प्यूट हैं, तो उसमें असीम मुनीर फिर कुछ न्यूसेंस क्रिएट कर सकता है भारत के संदर्भ में, क्योंकि उसने पहले भी जो पहलगाम इंसिडेंट कराया, अब यह बात बहुत इस्टेब्लिश है कि वो कहीं पाकिस्तान की मिलिट्री एंड आईएसआई का ही सपोर्ट था, और वो एक लोगों के इंटरनेशनल लेवल पर अपने को वो ट्रम्प फैमिली के नज़दीक लाना चाह रहा था, जिसके कारण ये सारा इंसिडेंट्स हुए। तो अगला कुछ समय भारत की शांति एवं सुरक्षा के लिए हमको पूरा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि ये फिर से कुछ डिस्टर्बेंस ना कराए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि मुझे भी कुछ आर्मी के सोर्सेज से जानकारी हासिल हुई है कि असीम मुनीर ने अब जो है ना
जो मोहम्मद हाफिज और जो मौलाना मसूद अजहर जैसे चेहरों को तो सिर्फ एक मुखौटे के रूप में सामने किया है। Correct. और उसने मिस्र की मदद से, मिस्र भी क्योंकि बौखलाया हुआ है, जो ऑपरेशन सिंदूर में उसके प्रयास नाकाम हो गए, तो मिस्र की मदद से असीम मुनीर आईएसआई के जरिए सीधे सीधे वो करा रहे हैं और मुखौटे के रूप में इनके चेहरों को उसमें क्या है, इजिप्ट का मुस्लिम ब्रदरहुड जो ऑर्गेनाइजेशन है, हाँ उससे असीम मुनीर कनेक्टेड है। हाँ और जो ये प्रॉब्लम है, ये जो इंटरनेशनल लेवल पर जो इन चीज़ों को रेडिकलाइजेशन जो हो रहा है, वो मुस्लिम ब्रदरहुड के सपोर्ट से हो रहा है। और असीम मुनीर वहाँ पर नॉन रेडिकल है, और जिस तरीके से उसने भारत के विरुद्ध में लगातार बयान दिए हैं, और एक आर्मी चीफ के रूप में इस तरीके के बयान कभी किसी ने सुने नहीं। उसने न्यूक्लियर धमकी भी दे दी थी अमेरिका में रह के ही कि मैं आधी दुनिया ख़त्म कर दूंगा। तो ये सारे न्यूक्लियर थ्रेट थे। और अब वो इस जो पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन में 27 अमेंडमेंट हुआ है, उसमें पाकिस्तान वहाँ के न्यूक्लियर जो सिस्टम है पाकिस्तान का, उस पर भी ये पूरा अपना कंट्रोल करना चाह रहा है। ये उसके अमेंडमेंट के कॉन्सिक्वेंसेस ये हैं। तो इस स्थिति में पाकिस्तान का इंटरनल डिस्प्यूट बहुत अधिक कस के प्रेसिपिटेट हो गया है, और अगले कुछ दिन बहुत ही क्रूशल है पाकिस्तान के लिए तो है ही है। पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है, और भारत को भी सतर्क रहने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, क्योंकि भारतीय एजेंसियां तो पहले से ही इस बात को जान रही हाँ हैं सभी कि जानते हैं कि उसका पाकिस्तान, मतलब पाकिस्तान को दो ऐसे सैन्य शासकों ने सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया जो कि भारत में जन्मे। एक मुशर्रफ थे जो कि दिल्ली में जन्म हुआ, ये भी जलंधर में जलंधर के जन्मे हैं, तो हैं तो भारतीय, लेकिन हम रेडिकल हैं तो हैं, तो उसके कारण ये सारी समस्या हो रही है। तो ये जो सारा पिछले एक महीने से पाकिस्तान में जो इंटरनल कस के, अब आप ये देखो कि शहबाज शरीफ इसी नोटिफिकेशन के कारण बीच में एब्सकॉन्ड कर गए थे। पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर अपने आर्मी जनरल से डर के एब्सकॉन्ड कर गया था, इंग्लैंड चले गए थे, फिर इंग्लैंड से उनको जबरदस्ती लाया गया। अच्छा, तो ये कब की बात है ये? 27 नवंबर को वो यहाँ से पहले गए मिडिल ईस्ट के कुछ कंट्रीज में, और फिर वहाँ से बिना कोई प्रोग्राम किए अनऑफिशियल प्राइवेट प्रोग्राम में लंदन चले गए। लंदन से अभी परसों आए, उनको जबरदस्ती लाया गया, तब भी इस्लामाबाद नहीं गए, लाहौर चले गए। तो वो एक वहाँ का एक बहुत ही विचित्र देश है। दुर्भाग्य है कि वो हमारे पड़ोस में है। अभी तो खैर वो विभाजन की जो विभीषिकाएं जो हैं वो तो हमें झेलना ही पड़ी, झेलते ही आ रहे हैं और झेलते रहेंगे। ये वही सारे कॉन्सिक्वेंसेस हैं। अब इस बीच पे जो अब एक पता है, आपने इस तरह से बताया कि जो वहाँ की जो शासक रूलिंग पार्टी है जो कि बिलाल भुट्टो की पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर सरकार चला रही, वो विवाद अपनी जगह है, लेकिन दूसरी तरफ वो पाकिस्तान के जो इमरान खान हैं उनकी जो पार्टी है वो भी बहुत उद्वेलित है और बार बार ये कह रही कि इमरान को जेल में मार डाला गया है और ऐसी अफवाहें फैल रही हैं। तो वो एक अलग मोर्चा खुला हुआ है पाकिस्तान में। उसका भी जो कनेक्शन है, जो अभी इमरान खान का सारा इशू हुआ है, वो भी ये CDF के नोटिफिकेशन से रिलेटेड है। अच्छा, इमरान खान को लास्ट उसके फैमिली मेंबर से मिलने दिया गया 4 नवंबर 2025 को, उसके बाद से मिलने नहीं दिया गया। आप यदि टाइमलाइन देखें कि 8 नवंबर को 27 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कैबिनेट से अप्रूव हुआ, 12 नवंबर को पार्लियामेंट में प्रेजेंट हुआ, 13 नवंबर को पास हुआ। चूंकि इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का इमरान खान की पार्टी PTI विरोध कर रही, तो उन्होंने इमरान खान को सबसे डिस्कनेक्ट करके रख दिया कि जिससे मतलब वो जिससे किसी प्रकार का कोई न्यूसेंस खड़ा ना हो। और ये उसको पूरा 1 महीने तक, परसों ही उसके पहली बार उसकी सिस्टर से मिलने दिया गया, और ये न्यूज़ उड़ी के साथ इमरान खान को जेल में मार दिया गया है। ये न्यूज़ निकलने के 7-8 दिन तक भी वहाँ का पाकिस्तान की आर्मी ने ऐसा कोई प्रयास नहीं किया कि वो रखे कि साहब इमरान खान जिंदा है। इस र्यूमर को बढ़ने दिया गया, जिससे वहाँ पे पाकिस्तान में अनरेस्ट फैले। ये शहबाज शरीफ को
प्रेशर में लाने के लिए ये टैक्टिक अपनाई गई। जबकि वहाँ पे एक जेल अधिकारी ने खंडन किया इस चीज़ का कि नहीं गिजेला ही। लेकिन जब ये रूमर फैली थी इंटरनेशनल लेवल में कि इमरान खान को जेल में मार दिया है, तो नॉर्मल कोर्ट्स में पॉलिटिशियन का या गवर्नमेंट का या एडमिनिस्ट्रेशन का क्या रोल होता है कि इमीडिएटली वो उसका खंडन करते कि नहीं साहब वो नहीं मारा है, ये देखिए उसका वीडियो, ये या इसको साक्षात प्रस्तुत कर देते या किसी जर्नलिस्ट को या किसी भी जिम्मेदार आदमी को दिखा देते। लेकिन वो वेट करते रहे जब तक ये चीज़ें और कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो गई, और फिर फाइनली जाके उन्होंने 2 नवंबर को सिस्टर से मिलवाया। तो ये असीम मुनीर शहबाज शरीफ पे प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, नवाज शरीफ पे प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं कि यदि आपने ये इसका नोटिफिकेशन जारी नहीं किया तो मैं आपके लिए पॉलिटिकल और प्रॉब्लम खड़ी कर दूंगा। तो ये जो सारी कॉन्स्पिरेसी हो रही है पाकिस्तान में, कुछ भी षड्यंत्र हो सकता है, किसी भी प्रकार का हो सकता है, कितने भी देश को कितना भी नुकसान हो जाए उन्हें परवाह नहीं। उनके पावर बने रहना चाहिए, उनको सत्ता बने रहनी चाहिए। आप बेसिकली अगर ये प्रकारांतर से माना जाए तो पाकिस्तान अब केवल पंजाब और सिंध प्रांत ही बचा है। सिंध में भी अनरेस्ट है, अनरेस्ट है, केवल पंजाब ही बचा हुआ है ऐसा सूबा, जबकि बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा सब इनके हाथ से निकले हुए, मतलब तो आ रहा है 2025 में सबसे ज्यादा आतंकवादी घटनाएं इन प्रदेशों में हुई, सबसे ज्यादा 4000 से ज्यादा पाकिस्तान आर्मी के लोग मारे गए हैं। यहाँ तक कि चीन का जो सीपेक का BNR वो तो बंद हो गया, वो बंद हो गया, मतलब बहुत बड़ा नुकसान चीन को हुआ। और इतना बड़ा चीन का नुकसान झेलने के बाद अमेरिका वहाँ पे खुद सुसाइडल अटेम्प्ट करने में लगा हुआ है। वो एक्चुअली एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी भी है अमेरिका एंड वेस्टर्न कंट्रीज की, चाइना को काउंटर करने के लिए। असीम मुनीर एक लार्जर पॉलिटिक्स से भी मानी जाती है कि इमरान खान को चीन का सपोर्टर माना जा रहा है। उनका ये माना जा रहा है कि अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप से उनके संबंध ठीक नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने इमरान खान को अभी 2-0 में बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया, और असीम मुनीर पूर्णतः अमेरिका के साथ में जुड़ गए हैं। हाँ, वो तो शरणागत हैं बिल्कुल। तो एक ये इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी भी है कि असीम मुनीर को जो फील्ड मार्शल बनाना एंड CDF बनाना, इसमें अमेरिका का हाथ है और चीन इसको रोक रहा है। अच्छा, बीच में एक खबर और आई थी, मतलब मैं आपसे इसलिए जानना चाह रहा हूँ कि ईरान ने कुछ सपोर्ट किया है कि आपने इजराइल को लेके जो है स्टैंड लिया पाकिस्तान ने, तो ईरान ने पाकिस्तान के साथ सहयोग का हाथ बढ़ाया है, जबकि भारत अभी तो कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। ऐसा कुछ नहीं। वो वहाँ पर बहुत ही भ्रम है। इजराइल का के संबंध में अपन अलग से चर्चा करेंगे। वो एक अलग इंटरनेशनल पॉलिटिक्स चल रही है और उसमें हर कोई अपना अलग अलग मोहरा चल रहा है और हर कोई अपने अलग अलग इंटरेस्ट देख रहा है। तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे ये बहुत ही भविष्य के गर्त में है। लेकिन जो भी ओवरऑल सिचुएशन है वो पाकिस्तान में अत्यधिक कॉम्प्लिकेटेड है और हमको पूछते हैं उसमें ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है। तो मित्रों, ये हमारी बात चल रही थी अजातशत्रु जी से। पाकिस्तान जो भारत से लगा हुआ है, भारत की पश्चिमी सीमाओं से लगा हुआ देश है और विभाजन के बाद से लेकर अब तक सारी विभीषिका जो शुरू हुई थी विभाजन के साथ ही, वो अभी तक किसी न किसी तरह से झेल रहा है। उनके अपने आंतरिक मामलों का भी असर हमारे यहाँ दिखने लगता है, या उसको ढांपने के लिए, उसके पर्दे डालने के लिए अपने आंतरिक स्थिति के वो भारत से पंगा लेने लगते हैं। तो अजातशत्रु जी से चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं और आप स्टूडियो में आए इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे हम फिर किसी नए विदेशी मसले पर आपसे रूबरू होंगे। मित्रों, मैं राजेश सिरोठिया आपसे विदा लेता हूँ। अगले फिर अंक में फिर किसी नए मुद्दे के साथ मिलेंगे। आपको ये डिस्कशन अजातशत्रु के साथ में अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े रहें। नमस्कार।